Hello everyone and welcome to Competitive Willpower. Let's start the day with an motivational quote. तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी, राइट इट डाउन, मेक अ प्लान एंड वर्क ऑन इट एवरी सिंगल डे। मतलब आप पहले डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, आप उसको एक पेपर पे लिख दीजिए, एक नोट बनाइए, ठीक है, एक प्लान बनाइए और उस पर काम करना चालू कीजिए। एक दिन नहीं, हर एक दिन, एवरी सिंगल डे। देन योर plan will work in a systematic manner, right? And you'll achieve your goal, right? So I hope it will motivate you in carry forward your work, right? So let's get back to the news. कल एक होमवर्क दिया था कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन चुने गए हैं। तो यू कैन सी इन इमेज, ये हैं डिप्टी सीएम अभी जो हाल ही में चुने गए हैं महाराष्ट्र के। इनका नाम है अजीत पवार। एंड इमेज में और आप देख सकते हैं ये है सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। एक और डिप्टी सीएम यहाँ पे हैं, ये हैं देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। सो अब महाराष्ट्र के दो डिप्टी सीएम हो गए हैं। एक है देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी पार्टी के हैं और एनसीपी के अभी अजीत पवार ज्वाइन किए हैं। ये गवर्नर है महाराष्ट्र के जो अजीत पवार को ओथ दिलाए और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं विथ अ बुके। एंड इनका नेम है रमेश बाइस, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अब दो डिप्टी सीएम हो गए हैं। सो दिस वाज द न्यूज़, ओके। अजीत पवार एनसीपी पार्टी के डिप्टी सीएम ज्वाइन किए हैं, ठीक है। एंड 8 मोर कैबिनेट के साथ में, राइट। सो दिस वाज द न्यूज़। ये होमवर्क क्वेश्चन था। एंड अब स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल के साथ। सो द हेडिंग इज टैक्सिंग सीन। एक सेकेंड। टैक्सिंग सीन, टैक्सिंग, टैक्स जो हम पे करते हैं, गवर्नमेंट चार्ज करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली विथ डिफरेंट टैक्सेस, जिसमें से एक जीएसटी भी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये सिन क्यों बोला गया है? सिन मतलब क्राइम, कोई भी पाप दोष हो, ठीक है। टैक्सिन का सिन किस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे आज। तो जीएसटी काउंसिल में हैव urged in its levy on gambling. Urged means, urged is a make, urged तो पहले एक वर्ब है, ठीक है। ये इरर से ओरिजिनेटेड है। इरर जैसे बोला जाता है ना, वैसे ही इसका मतलब भी है मेक अ मिस्टेक, कोई एक गलती कर देना, मिस्टेक कर देना। तो अर्ड मतलब वो है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में हैव अर्ड, एक तरह से मिस्टेक कर दिया है इन इट्स लेवाई ऑन गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग पे एक तरह से लेवाई चार्जेस लगाए हैं, ठीक है, जीएसटी। तो वो बोला जा रहा है दे हैव मिस्टेकन इट। सो लेट्स सी, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जीएसटी, द जीएसटी काउंसिल while deciding on taxing casinos, horse racing and online gambling appears to have taken the moral stand that these activities are harmful to people's well-being and therefore need to be taxed in a manner that make them unattractive to people। मतलब जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद में जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया कि कैसीनो, हॉर्स राइडिंग, ऑनलाइन गेमिंग है, उसके ऊपर में टैक्स इम्पोज कर दिया, ठीक है, रेज किया, ठीक है। 28%, पहले कम था, राइट, 18% से 28% ये रेज कर दिए। एंड इट अपीयर्स, क्या अपीयर करता है, टू हैव टेकन मोरल स्टैंड दैट दीज एक्टिविटीज आर हार्मफुल। अब ये दर्शाता है कि जो ये एक्टिविटीज है, गैम्बलिंग हो, किसी भी तरीके से, हॉर्स में हो, ऑनलाइन हो या फिर बेटिंग हो, कोई भी प्लेटफॉर्म से आप करते हैं तो हार्मफुल है, इट्स नॉट गुड टू पीपल्स वेलबींग, पीपल के अच्छे के लिए, ठीक है, पीपल के वेलबींग के लिए
अच्छे के लिए ये नहीं है, इट्स हार्मफुल एंड देयरफॉर नीड टू बी टैक्स्ड इन अ मैनर, इस तरह से टैक्स किया जाए कि ये अनअट्रैक्टिव लगे। अनअट्रैक्टिव लगे मतलब पीपल उससे अट्रैक्ट ना हो। ऐसे तो गैम्बलिंग पे लोअर टैक्स रहता है, मान लीजिए 18% से इसको 5% कर दिया जाता है, तो पीपल इस पे अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा कि टैक्स तो कम लग ही रहा है और यहाँ से एक मनी और सोर्स भी देखते हैं कि ये एक तरह से गैम्बलिंग करके हम पैसे अर्न कर सकते हैं, बट यो सही ना है। इसीलिए टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है 28%, ताकि पीपल इससे अट्रैक्ट ना हो और एक तरह से हार्मफुल जो है उसको मानते तो हैं लेकिन फिर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके चपेट में आके पैसे गवा देते हैं, राइट। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस इफ एडिशनल रेवेन्यू कैन बी रेज्ड बाय इम्पोजिंग GST at the rate 28% on these activities, it certainly doesn't hurt। तो ये हर्ट नहीं करेगा अगर 28% लगा भी दो तो। क्यों? क्योंकि उससे जो रेवेन्यू होता है एडिशनल GST से, वो एक तरह से वेलबींग में आएगा। अगर 18% लगाने के बाद भी अगर कोई गैम्बलिंग करता है तो जो टैक्स देगा वो गवर्नमेंट के पास आएगा और गवर्नमेंट उसको सही जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे यूज करेगा। सो रेवेन्यू कैन बी रेज्ड एंड इट वोंट हर्ट। ठीक है, अब जो एफोर्ड कर पाएंगे वही गैम्बलिंग करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है, हम लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट, बट टैक्स लॉज नीड टू डू अ फाइन बैलेंसिंग। टैक्स लॉ को एक तरह से बैलेंस करना होगा बिटवीन द रेजिंग रेवेन्यू एंड अलाउिंग बिजनेस टू गो एंड थ्राइव। मतलब एक तरह से रेवेन्यू बढ़ता है, इनकम किसी का बढ़ता है, ठीक है, इनकम राइज होता है तो वो क्या करता है, उसको इन्वेस्ट करने का सोचता है, कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोचता है तो वो शेयर मार्केट और या फिर गैम्बलिंग के जो अलग अलग प्लेसेस हैं, ठीक है, हॉर्स राइडिंग जैसे ऊपर में बताया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहाँ पे वो बिजनेस अलाउिंग देम टू बिजनेस टू ग्रो, बिजनेस को अपना ग्रो करने का सोचता है। ऐसा एक थ्राइव रहता है, एक थ्राइव मीन्स थर्स्ट से ये रिलेटेड है, तो ऐसा एक प्यास रहता है उनके पास, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं। और इसीलिए ये टैक्स लॉज नीड टू बी फाइन बैलेंस, एक बैलेंस बना के रहना होगा कि इनकम तो रेवेन्यू बढ़े लेकिन ज़्यादा तरह से गैम्बलिंग ना हो, वो हार्मफुल है एक तरह से, इट्स नॉट गुड for moral well-being। Okay, the council may have crossed the fine line by deciding to levy GST on the face value of chips purchased in casino and full value of bets placed with a bookmaker। तो GST काउंसिल को इस तरह से फाइन ये GST का चार्ज करना चाहिए, लेवाई करना चाहिए, लगाना चाहिए चिप्स के फेस वैल्यू पे जो कैसीनो में दिए जाते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ बेट्स मतलब दाव, जो दाव जिस पे लगाया जाता है, बुक किया जाता है अपना रेट, राइट। और इन द टोटलाइजेटर इन द हॉर्स रेसिंग, तो हॉर्स रेसिंग में जो टोटलाइजर होता है, एक तरह से जो अमाउंट टोटल किया जाता है कि आप कितने अमाउंट लगा रहे हो, उसका टोटलाइजेशन अगर होता है कैलकुलेट करके, तो उस पे आप लगा सकते हो टोटल अमाउंट पे GST, ठीक है, कि इतने रकम से ऊपर होगा तो आपका GST रेट 28% होगा, लोअर होगा तो आपका GST रेट भी लोअर होगा, इस तरह से बोला जा रहा है, राइट। तो ये हॉर्स रेटिंग पे का टोटलाइजर हो गया, बुक मेकर हो गया, एंड चिप्स का जो होता है ऑफर किया जाता है उसके फेस वैल्यू पे आप लगा सकते हो GST, एंड ऑन द फुल वैल्यू ऑफ बेट्स परचेज्ड ऑन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जो परचेज किया जाता है उसका फुल वैल्यू जो होता है बेट्स का, उस पे लगा सकते हो। द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टास्क्ड विथ एडवर्टाइजिंग ऑन दिस इशू had recommended the rate of 28% on these activities। तो इन्होंने एक मीटिंग के बाद ऐसा डिसाइड किया है जो मिनिस्टर्स हैं कि 28% होना चाहिए जो टैक्स रेट होता है ये सब आइटम पे। The option before the council
was to either levy GST on the fee or commission charged by casino, horse racing club and online gaming platform, or on the entire amount given by the punter to play or bet। मतलब पहले क्या डिसाइड किया था, बिफोर ऑप्शन क्या था, काउंसिल ने ऐसा किया कि ये जीएसटी तो लगाया जाएगा इधर ऑन द फी, जो फी चार्ज किया जाता है, जो पंटर्स होते हैं जो किसी इन्वेस्टर्स के बिहाफ में पैसा लगाते हैं, ठीक है, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म पे, और ऑन द एंटायर अमाउंट, ठीक है, या फिर तो जो फी चार्ज करते हैं ये पंटर्स उनके ऊपर लगेगा, या फिर तो इंटायर अमाउंट पे। पहले ये ऑप्शन था। ओके, द प्लेटफॉर्म वेयर आस्किंग फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, प्लेटफॉर्म फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रहे थे, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या फिर ऑफलाइन हो, हॉर्स राइडिंग वाला, राइट, वो लोग फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं कि आप पंटर वाले पे ही, मतलब जो फीस होता है, ठीक है, फीस एंड कमीशन है, उस पे आप लगाओ, टोटल अमाउंट पे ना लगाओ, ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन, सिंस द अमाउंट कलेक्टेड एज द बेटिंग मनी इज रीडायरेक्टेड अमाउंट टू द विनर, तो पूरा जो अमाउंट होता है जीता हुआ वो तो विनर को जाता है, उस पे आप कैसे लगा सकते हैं। द काउंसिल may have decided on levying GST on the face value of the bets as that would be a more effective deterrent। So काउंसिल ने ऐसे डिसाइड किया कि जीएसटी जो लगाया जाएगा वो फेस वैल्यू पे, किस पे, फेस वैल्यू ऑफ बेट्स, जो बेट आप लगाएंगे, दैट वुड बी मोर इफेक्टिव डेटर्ड, वो एक तरह से इफेक्टिव होगा। डेटर्ड मतलब क्या, पहले तो ये नाउन है, डेटर्ड मीन्स नाउन, और ये इस तरह से इसका मीनिंग है कि किसी भी थिंग को एक तरह से इफेक्टिव डेटर्ड बोला जा रहा है जो आपको डिस्करेज करे। डेटर्ड मीन्स डिस्करेज और निरोधक, हिंदी में बोले जाए तो निरोधक है, राइट, जो आपको डिस्करेज करे, इनकरेज ना करे, इन बेटर वे, जो आपको जीएसटी अगर 28% हो गया तो बहुत लोग क्या करेंगे, अरे यार नहीं, बेटिंग में अब बहुत कॉस्टली हो गया है, जीतने के चांसेस भी कम हो गए हैं, तो बेटर है कि हम लोग ना लगाएं, तो ये डिस्करेज हुआ, ठीक है, डिस्करेजिंग अमाउंट, ये टैक्स रेट ऐसा होगा, तो इफेक्टिव डेटर हो, जो डिस्करेज करे, इनकरेज ना करे पीपल को, ऐसा लगाना चाहिए। बट व्हाट दिस इज लाइकली टू डू इज ड्राइव अवे punters, as 28% GST on betting amount will add to the burden of commission fees payable to the facilitator। तो ये पंटर्स को क्या करेगा, एक तरह से ड्राइव अवे कर देगा, मतलब उनका इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, क्योंकि 28% जीएसटी में ही चला जाएगा, तो उनके पास बचेगा क्या अमाउंट, कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए उनको डिस्करेज कर देगा, उनके जॉब के ऊपर में एक तरह से दिक्कत आएगा, क्योंकि जब बर्डन है कमीशन पेबल to the facilitator, and if the punters were to win, another 30% TDS on winning लगता है, तो 28% GST तो लगेगा ही, लेकिन 30% अलग से TDS भी लगेगा वो विनिंग पे। सो दैट्स वाई इट्स नॉट गुड फॉर द पंटर्स, ओके, जो प्ले करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। दिस रिड्यूसेस द एडवांटेज ऑफ प्लेइंग ऑन लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से रिड्यूस करता है एडवांटेज ऑन लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है, टर्फ क्लब एंड कैसीनोज एंड मेक अंडरग्राउंड एंड ओवरसीज बेटिंग प्लेटफॉर्म मोर अट्रैक्टिव। तो एक तरह से ये जो एडवांटेज है ऑफ प्लेइंग ऑन लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म, जैसे टर्फ हुआ, कैसीनो हुआ, इन पे कम कर देगा, एंड जो मेक अंडरग्राउंड एंड ओवरसीज बेटिंग प्लेटफॉर्म मोर अट्रैक्टिव, तो ओवरसीज जो विदेशी देशों में जो प्लेटफॉर्म होता है, या फिर जो अंडरग्राउंड है, जो ओपनली नहीं होता है, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव करेगा। तो अंडरग्राउंड एंड ओवरसीज सभी लोग नहीं कर सकते हैं, हर कोई बाहर देशी में नहीं जा सकता, अंडरग्राउंड को सबको पता भी नहीं रहता है, तो एक तरह से ये सही है, जिसको पता होगा या फिर जो एफोर्ड कर सकता है वही कर पाएंगे, हर कोई नहीं कर पाएगा, राइट। सो दिस स्टेप ऑफ रेजिंग 28% GST इज रियली अ गुड स्टेप।
Now, the Turf Club of India has been pointing out that its business as well as tax paid to the government has been declining since the introduction of GST. तो जो टर्फ क्लब है इंडिया के खास करके वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद में उनका जो बिजनेस है वो डिक्लाइन होते जा रहा है, ठीक है, टैक्स रेट क्योंकि ज़्यादा है. Casinos and online gaming platform could also see similar trends once new rules are enforced. तो टर्फ क्लब में तो ऐसे पहले से ही देखा गया. अब कैसीनोज एंड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसमें भी सिमिलर ट्रेंड देखा जाएगा डिक्लाइनिंग का. मार्केट रेट विल बी इन अ डिक्लाइनिंग वे, राइट, जैसे ही ये न्यू रूल इन्फोर्स्ड होगा. नेक्स्ट, विथ ऑनलाइन गेमर्स नॉट एवर्स टू playing on overseas unregulated platform and many of users likely to shift to other unregulated betting activities with zero tax burden. The center's hope of raising further revenue may come unstuck. तो ये रेजिंग सेंटर का जो रेजिंग रेवेन्यू रेज करने का जो ये है होप है, एक तरह से आशा है, ठीक है, सेंटर्स होप ऑफ रेजिंग में कम अनस्टक, ये स्टक नहीं होगा. 28% जीएसटी लगेगा तो टैक्स रेट तो बढ़ेगा ही और रेवेन्यू आएगा, तो ये अनस्टक नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बोला जा रहा है गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेट मी अंडरलाइन, गेमिंग प्लेटफॉर्म से सिमिलर रिजल्ट, ठीक है, जैसे ये होगा विथ ऑनलाइन गेमर्स क्या करेंगे, या फिर तो ये ओवरसीज चले जाएंगे या फिर तो कोई और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहाँ पे जीरो टैक्स हो, टैक्स रेट जीरो हो, ठीक है, तो जीरो टैक्स रेट होगा तो वहाँ पे शिफ्ट करेंगे. तो बेसिकली ये ओवरसीज ज़्यादा ट्राई करेंगे, ऐसा है. एंड अगर इंडिया में ट्राई करेंगे तो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा. तो ये गवर्नमेंट का फॉर्मूला है रेवेन्यू रेस करने का, राइट. In sum, neither will punters be deterred from their activities nor the state gain additional revenue. Means punters जो है वो discourage neither will punter deterred. deter मतलब जो a thing जो discourage करे, जैसे मैं बताया था from their activities, तो वो भी एक तरह से discourage नहीं होंगे क्योंकि उन लोग का तो ये काम है, ठीक है, इट्स देयर जॉब, तो वो तो करेंगे ही. नॉर द स्टेट गेन एडिशनल रेवेन्यू, और जो एडिशनल रेवेन्यू होगा, ठीक है, वो गेनिंग का वो ना होगा. क्यों? क्योंकि टैक्स रेट हायर रहेगा, टैक्स रेट हायर रहेगा तो रेवेन्यू कम जाएगा उनके पॉकेट में, टीडीएस और जीएसटी से गवर्नमेंट के पास जाएगा. नाउ to achieve the twin objective, it may have been a better idea to either levy 28% GST on the fee or commission charged by platforms race clubs, or tax the betting amount at a lower rate, say 18%, which would be tantalizing and yet डेटरिंग. मतलब यो कि ये ट्विन ऑब्जेक्टिव है. ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तरह से 28% जीएसटी लगेगा तो पीपल लोग ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, गेमिंग जो होगा वो कम होगा, अनलीगल, एंड गवर्नमेंट का रेवेन्यू रेस करेगा, ठीक है. तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव है और ये सही है एक तरह से. एंड जो बाकी जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कमीशन एंड 18% जीएसटी है, ठीक है, वहाँ पे बेटिंग होने का चांसेस है, एंड विच वुड बी अ टेंटलाइजिंग एंड येट डेटरिंग. तो टेंटलाइजिंग मतलब एक तरह से ललचाने वाला होता है, ठीक है, टेम्पटिंग इसको बोल सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है टेंटलाइजिंग. और डेटरिंग तो पता ही है, तो टेंटलिंग एक तरह से आपको ललचाएगा भी लेकिन आपको इनकरेज नहीं करेगा क्योंकि जीएसटी टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो ये था इसका मीनिंग. नेक्स्ट, द प्रपोजल टू सेट जीएसटी
GST appellate tribunals and benches across state is welcome, right? Is a welcome as legislation relating to GST are now being routed to the हाई कोर्ट। तो अब ये हाई कोर्ट के पास चला गया है कि GST ट्रिब्यूनल जो है एंड बेंचेस है अक्रॉस स्टेट इज अ वेलकम लेजिस्लेशन। ठीक है, अब ये हाई कोर्ट आर नाउ बीइंग रूटेड। तो हाई कोर्ट को ऐसे ये कमांड दे दिया गया है कि वो लोग डिसाइड करें, ठीक है, GST एपलेट ट्रिब्यूनल के साथ। तो GST एपलेट ट्रिब्यूनल करता क्या है? पहले ये तो पहले एक तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करता है। टैक्स सिस्टम जो होता है GST अलग अलग था, उसको ये रेजोल्यूशन में एक तरह से देखता है, डिस्प्यूट सॉल्व करता है कि स्टेट के बीच में कोई भी मनभेद ना हो। ठीक है, गिवन द लार्ज नंबर ऑफ सच litigation and the need for better understanding for the GST law and the industry practices to settle these disputes, GST appellate tribunal bench will make more effective। तब ये लॉ द्वारा अगर किया जाएगा, कोई भी कानून द्वारा कोई भी GST लागू किया गया या फिर उसको इम्पोज किया गया और जो डिस्प्यूट है वो सेटल होंगे अब लॉ द्वारा, कानून द्वारा, तो एक तरह से ये मोर इफेक्टिव होगा, इट विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो दिस वाज द न्यूज़, बट बिफोर रैपिंग अप आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट GST वो क्या है। GST अलग अलग टैक्स रेट है, GST का अलग अलग टैक्स रेट है। 5%, ठीक है, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये सब है। तो 5% जो है वो क्या क्या होता है, आपका जो अनकुक्ड एंड अनफ्राइड जो स्नैक्स होता है, ठीक है, चिप्स वगैरह, उस पे लगता है। ठीक है, एंड वेट मैं ये इरेज कर देता हूँ, या एंड 12% जो है वो क्लोथ्स पे लगता है एंड 18% जो है वो उसमें आता है आपका स्टेशनरी हो गया। ठीक है, स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी का जो जो चीज़ रहता है, जैसे पेंसिल हुआ, शार्पनर हुआ, स्टेपलर हुआ, या फिर 18% में शैम्पूज भी आता है, हाउसिंग जो होता है कुछ कुछ प्रोडक्ट वो भी आएगा। ठीक है, एंड होटल एकोमोडेशन भी आएगा जो कि 7,000 के ऊपर हो, वो आएगा। 28% GST की बात करें तो इसमें व्हीकल्स एंड व्हीकल पार्ट्स आएगा। व्हीकल्स में क्या क्या, व्हीकल्स में मोटर व्हीकल हो गया, बाईसाइकिल हुआ, जो जो है, ठीक है, लग्जरियस थिंग्स, वो GST 18% में आएगा, राइट। तो ये सब था एक छोटा सा GST के टैक्स रेट्स के बारे में, राइट। नाउ आपका होमवर्क क्वेश्चन, योर होमवर्क क्वेश्चन विल बी PM मोदी विजिटेड टू इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट अभी गए एंड इनको अभी एक ऑनर के साथ में सम्मानित किया गया। तो वो क्या है ऑनर, उसका नाम बताइए। ऐसा क्या स्टेटूड ऑनर इनको PM मोदी को ऑनर किया गया इजिप्ट में। क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। सो प्रधानमंत्री मोदी जब इजिप्ट विजिट गए, ठीक है, तो उनको कौन सा ऑनर किया गया। राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल check it, and it's time for take a leave, so you keep smiling and stay healthy, and we'll meet you in next session. Till then, goodbye.